बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम हमज़ा लियाकत है और आज का जो हमारा लेक्चर है 70-411 का उसका हम स्टार्ट कर रहे हैं आज लेक्चर नंबर 8। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे आज माइक्रोसॉफ्ट वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ, स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओवरव्यू रिमोट एक्सेस का कि रिमोट एक्सेस होती क्या है, मतलब इसको डिफरेंट तरीक़ों से हम कैसे इसको जस्टिफ़ाई करेंगे, इसकी डेफ़िनेशन क्या है, और फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड वीपीएन। और फिर एक हमारी जो विंडोज 7 का क्लाइंट होगा, हम उस क्लाइंट को उस विंडोज 7 के क्लाइंट को माइक्रोसॉफ्ट के वीपीएन से कनेक्ट करके उसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे और देखेंगे कि वीपीएन के ज़रिए हम किस तरह काम करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पढ़ते हैं रिमोट एक्सेस की कि रिमोट एक्सेस होती क्या है, रिमोट एक्सेस कहा किसको जाता है वीपीएन के हवाले से। रिमोट एक्सेस क्लाइंट कनेक्टेड टू द रिमोट एक्सेस सर्वर। रिमोट एक्सेस का एक सर्वर होता है, ठीक है। ये सर्वर हमारे केस में माइक्रोसॉफ्ट का है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई सिस्को यूज़ कर रहे हैं, हुआवे यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें कोई और आप चूज़ करना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी वीपीएन मौजूद होता है, वीपीएन की कनेक्टिविटी होती है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स उसके अंदर भी होते हैं। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो वीपीएन है वो भी माइक्रो बेस्ड हो, आप कोई फायरवॉल देने कोई सॉरी सिस्को बेस्ड या कोई स्विच या राउटर बेस्ड ऐसी किसी चीज़ का वीपीएन नहीं लगाना चाहते, तो आप अपने जो आपकी विंडोज़ सर्वर का जो मशीन है आप उसको भी एज अ वीपीएन बिहेव करवा सकते हैं। ठीक, तो रिमोट एक्सेस सर्वर कनेक्ट टू द रिमोट एक्सेस क्लाइंट। जो रिमोट एक्सेस का जो क्लाइंट होगा, क्लाइंट मशीन होगी, ठीक है, वो हमेशा रिमोट एक्सेस का जो सर्वर होगा उससे कनेक्ट करेगी एंड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपेरेंटली कनेक्टेड टू द रिमोट एक्सेस सर्वर, जो उससे मतलब बैक एंड पे आपके रिमोट एक्सेस सर्वर से कनेक्ट हो जाएगी, नॉन एज पॉइंट टू पॉइंट रिमोट एक्सेस कनेक्टिविटी कहते हैं इसको। कि फॉर एग्जांपल एक मेरा एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके ट्रांसपेरेंटली होता है, यूज़र को भी पता नहीं होता कि क्या मतलब कोई मैंने इनिशिएट किया है या कुछ काम हो रहा है और बैक एंड पे क्या हो रहा है। ट्रांसपेरेंटली आपका जो क्लाइंट होता है वो वीपीएन सर्वर से कनेक्ट हो जाता है और इसके बाद आपकी जो कनेक्टिविटी है जो डिफरेंट कह लें आप मतलब डिफरेंट चीज़ों के ऊपर कनेक्टिविटी, एक इन्वायरमेंट के अंदर कनेक्टिविटी है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, वीपीएन अगर वीपीएन जब ये यहाँ से आपके दूसरे सर्वर को कनेक्ट करता है तो इसको डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। हम उन प्रोटोकॉल्स के बारे में आगे आगे अगली स्लाइड्स में पढ़ते हैं कि वो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं और वीपीएन को कनेक्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक, transporting in the network in which a remote access server is attached, known as point to LAN remote access connectivity. This transparent connection allow remote access client to dial in from remote location and access resource if they were physically attached to the network. ठीक है, इसकी आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, आपको इसकी मैं पिक्चर दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, उस पिक्चर से आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि ये जो रिमोट एक्सेस की बात कर रहे हैं या वीपीएन की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली बिहेव कैसे करता है। आगे हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हैं। अब यहाँ देखें आप, अगर इस पे गौर करें, मैं अपना पेन ऑन कर लूँ। सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, ये तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी कट गई है मेरी पिक्चर, कोई बात नहीं। फॉर एग्जांपल ये वीपीएन क्लाइंट है। वीपीएन क्लाइंट कर रहा है किसी भी इंटरनेट है, किसी इन्वायरमेंट में बैठा हुआ, आप अपने घर में बैठे हो सकते हैं, किसी कॉफ़ी शॉप में हो सकते हैं, आउट ऑफ द ऑफिस हो सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने लैपटॉप पे अपनी डिवाइस के ऊपर कंपनी के रिसोर्सेज को एक्सेस करना है। ठीक है, कंपनी के रिसोर्सेज क्या होते हैं, कंपनी की एक्टिव डायरेक्टरी हो सकती है, कंपनी का फाइल सर्वर हो सकता है, या कोई वेब सर्वर हो सकता है कंपनी का जो कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करता है, और उसको आप कंपनी के नेटवर्क से ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी बंदा यहाँ बैठा है इस मशीन पे, जिस तरह हमने बात की पहले फाइल सर्वर की, फाइल सर्वर में जो यहाँ यूजर बैठा है वही एक्सेस कर सकता है ना फाइल सर्वर को। जो इंटरनेट पे बैठा है वो तो नहीं एक्सेस कर सकता किसी भी तरह से। तो वीपीएन क्या करता है, वीपीएन क्लाइंट जो होता है यह आपके दरमियान एक टनल बनाता है। टनल क्या करता है कि यहाँ जो क्लाइंट बैठा है, इसको हम किसी किस्म का कोई पासवर्ड देंगे या इसको प्रीशेड की देंगे या सर्टिफिकेट देंगे, कोई ना कोई चीज़ हम वीपीएन क्लाइंट इस यूज़र को प्रोवाइड करेंगे और हम इसके लिए वीपीएन कॉन्फ़िगर करके देंगे इसको। ठीक है,
ये बंदा मेरे पास लैपटॉप लेके आएगा, वो कहेगा मुझे वीपीएन चाहिए। अगर मेरे पास कंपनी में वीपीएन का सर्वर लगा हुआ तो मुझे पता होगा कि मैं कौन कौन से प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, मैं करूँगा, मैं इसके लैपटॉप ओपन करूँगा और इसकी प्रोफाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा वीपीएन की। और मैं ऐसे कहूँगा कि यार जब भी आप आउट ऑफ द ऑफिस हो, आपने कंपनी की चीज़ें एक्सेस करनी हो, आप सिंपली कनेक्ट का बटन दबाएंगे तो आप कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे। क्या होगा जब ये बंदा आउट ऑफ द ऑफिस जाएगा, यहाँ से कनेक्ट का बटन दबाएगा तो एक इंटरनेट से ट्रैफिक जनरेट होगी, एक प्रोटोकॉल सॉरी एक रिक्वेस्ट जाएगी स्पेसिफिक आईपी के ऊपर, स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर। वीपीएन की पोर्ट अगर हम पीपीटीपी की बात करें तो 1723 होती है। इस के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी और ये रिक्वेस्ट सीधी यहाँ से होती हुई हमारे वीपीएन जो सर्वर है उसको हिट करेगी। हमारा जो वीपीएन सर्वर है वो पब्लिकली भी अवेलेबल हो सकता है। मैं इसको अपनी ये जो फायरवॉल है इसके बिहाइंड भी रख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं फायरवॉल के बिहाइंड रखता हूँ तो ये ट्रैफिक पहले यहाँ आएगी मेरी फायरवॉल के ऊपर, और मेरी फायरवॉल के ऊपर लगा होगा कि 1723 पे जो भी ट्रैफिक आए उसको फलाने फलाने आईपी पे राउट कर दो। वो इस आईपी पे राउट कर देगा वीपीएन के ऊपर, वीपीएन के सर्वर के ऊपर आके वो ऑथेंटिकेट होगा ये यूजर के आया, ये कंपनी का यूजर है भी नहीं, वो चाहे प्रीशेड की हो, यूजर नेम पासवर्ड हो, जो भी हो, उसके जरिए वो इसको ऑथेंटिकेट करेगा। और जब ये यूजर यहाँ से ऑथेंटिकेशन इसकी पास हो जाएगी, ये वीपीएन सर्वर इसको एक आईपी असाइन कर देगा, एक वीपीएन का आईपी असाइन कर देगा। तो जब उसको ये आईपी, और आईपी कौन सा होगा, इस कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम रेंज देंगे अपने इस सर्वर की, कि मतलब मेरे लैन की रेंज है, मेरे लैन के ऊपर जितने सर्वर चल रहे हैं वो इस रेंज में चल रहे हैं, तो मैं एक आईपी देता हूं जिसके जरिए ये अपने फाइल सर्वर को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो ये आईपी जब वीपीएन के क्लाइंट को मिलेगा तो वीपीएन का क्लाइंट कंपनी के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, वो इसके फाइल सर्वर को एक्सेस कर सकता है, वेब सर्वर को। वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कंपनी के अंदर एक लैन केबल प्लग करके बैठा हुआ है, क्योंकि उसके लिए हर चीज अवेलेबल हो गई है लोकली। तो इस केस में ये वीपीएन बहुत ज़रूरी है। वीपीएन बहुत आप पे काम आता है जब आपके पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि मैंने घर बैठ के इस चीज़ को एक्सेस करना है, या मैं घर बैठ के कंप्यूटर एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं ठीक करना चाहता हूँ कुछ, या मैं कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ। तो आप वीपीएन का जो क्लाइंट होता है वो इस तरह काम करता है कि इंटरनेट के लोगों को इनक्रिप्टेड ट्रैफिक कर देता है उनकी। और मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, ये ट्रैफिक भी इनक्रिप्ट करता है। ज़ाहिर बात है, इंटरनेट पे अगर आप किसी कॉफ़ी शॉप कहीं भी बैठे हुए हैं तो आप यहाँ से जो पैकेट भेज रहे हैं वो रास्ते में कहीं भी लॉस हो सकता है, या कोई उसको हैकर हैक कर सकता है, चुरा सकता है। अब जब आप यहाँ से फाइल सर्वर एक्सेस कर रहे हैं तो ये रीड आउट तो आपका उसी केबल के ऊपर हो रहा है ना, यहाँ तक आपके पास आ रहा है उसी लिंक के ऊपर, तो वो रीड हो सकता है, उसमें से जो ट्रैफिक है वो ओपन हो सकती है। तो ये इस जो होता है आपका जो कनेक्शन बनता है आपका वीपीएन के साथ, जब आप फायरवॉल को पास कर लेते हैं तो ये जो कनेक्शन होता है ना, ये थोड़ा इनक्रिप्टेड होता है या सर्टिफिकेट बेस्ड होता है या इनक्रिप्ट किया होता है, कि इसके अंदर से कोई ट्रैफिक, कोई दूसरा बंदा, कोई हैकर नॉर्मली आके उठा नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर आप कॉफी शॉप पे बैठे हुए हैं और आपने अपने वीपीएन सर्वर से कनेक्शन बनाया तो वो इनक्रिप्टेड लेवल का कनेक्शन होगा और उसमें से कोई भी चीज़ आपकी कंप्रोमाइज्ड नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। और सबसे पहले देखते हैं कि वीपीएन जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं विंडोज सर्वर के ऊपर, उसके बाद उसके क्लाइंट्स माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में कौन कौन से होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आपको सपोर्ट करता है पीपीटीपी का क्लाइंट, ठीक है, L2TP, या इसको हम IPsec के जरिए भी यूज़ कर सकते हैं, SSTP ये यूज़ कर सकते हैं, IKV2 यूज़ कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपके पास 1 2 3 4 5 ऑप्शंस आती हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि वो जब आप ऑटोमेटिक पे कॉन्फ़िगरेशन हो कि जब आप वीपीएन क्लाइंट से हिट करेंगे जो कनेक्शन है, तो वो सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग वन को हिट करेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ऑप्शन मींस दैट डिवाइस विल ट्राई ईच ऑफ द बिल्ट इन प्रोटोकॉल, इन सबको ट्राई करेगा, इन चारों को, और जो उसको सक्सेसफुल मिल जाएगा, ठीक है, सक्सेसफुल जिस पे अटेम्प्ट, वो पीपीटीपी को भी हिट करेगा, L2TP को हिट करेगा, SSTP को हिट करेगा, IKV2 को हिट करेगा। जिस प्रोटोकॉल के साथ उसका जो कनेक्शन है वो बन जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा, वो उसके साथ वो उसका प्रोटोकॉल बना लेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये चारों प्रोटोकॉल है क्या, मतलब क्या चीज़ है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं। ठीक है, वीपीएन यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी डाटा। L2TP जो प्रोटोकॉल है लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, इट्स अ टनलिंग प्रोटोकॉल यूज टू सपोर्ट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन के लिए यूज होता है। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंक्रिप्शन और कॉन्फिडेंशियली बाय इटसेल्फ। L2TP जो प्रोटोकॉल है
वो इटसेल्फ अकेला अगर आपने ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो ये आपको ना तो इनक्रिप्शन देता है, मतलब एक बंदे ने यहाँ से डायल किया तो इनक्रिप्ट नहीं है तो हमारा वीपीएन ही वहाँ फेल हो जाता है। जब इनक्रिप्ट नहीं है तो कंपनी कहती है, आप कहते हैं कि यार मेरा डाटा इसमें से चोरी हो सकता है, मेरी चीज़ें इसमें से, मेरे पासवर्ड्स वगैरह इसमें से चोरी हो सकते हैं, उठाए जा सकते हैं, हैकर उसको हैक कर सकता है। तो ये इटसेल्फ जो L2TP है वो आपको किसी किस्म की इंक्रिप्शन को सपोर्ट नहीं करता। इंक्रिप्शन के लिए आप इसका आईपी सेक के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। आईपी सिक्योरिटी जो एक फीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट का कि इंटरनल प्रोटोकॉल सिक्योरिटी आईपी सेक अलाउ टू और मोर होस्ट टू कम्युनिकेट, कि जैसे एक ये मशीन है और एक ये मशीन है, इनके दरमियान एक स्विच है और एक ये लैन लगा हुआ। इन दोनों मशीनों के लिए, चाहे वो हम वीपीएन की बात करें चाहे आपके लोकल लैन की बात करें, आप लोकल लैन पे भी आईपीसेक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इन सिक्योर द मैनर बाय ऑथेंटिकेटिंग एंड एन्क्रिप्टिंग ईच आईपी पैकेट ऑफ अ कम्युनिकेशन सेशन, कि वो जो भी ट्रैफिक आपके फाइल सर्वर, फॉर एग्जांपल आपका ये है और ये आपका सेकंड फाइल सर्वर है, और आप इन दोनों को रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं रेप्लिकेशन इनकी इनक्रिप्टेड हो कि कोई भी इसकी रीड ना कर सके डाटा रेप्लिकेट होता हुआ इंफॉर्मेशन, तो आप आईपीसेक कॉन्फ़िगर करके कह सकते हैं कि जो भी FSO2 से ट्रैफिक आए और FSO1 पे जाए वो हमेशा इनक्रिप्ट हो। ये कॉन्फ़िगरेशन आप आईपीसेक में कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप L2TP कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, तो आपको इसके साथ आईपीसेक यूज करना पड़ता है इंक्रिप्शन के लिए। ठीक, पीपीटीपी की अगर हम बात करें, ठीक है, पीपीटीपी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है, इज अ पीपीपी एंड इनकैप्सुलेटेड ओवर आईपी डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये आपको इंक्रिप्शन देता है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको किया डेवलप। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि अगर आप पीपीटीपी यूज कर रहे हैं तो आपको पीपीटीपी के साथ आईपी सेक को लाजमी तौर पे यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनकैप्सुल कर देता है आईपी सॉरी आपकी ट्रैफिक को, आईपी ट्रैफिक को। उसके बाद एक प्रोटोकॉल होता है एसएसएल या टीएलएस जिसे हम कहते हैं। आपने सिक्योर सॉकेट लेयर का पढ़ा होगा, 443 प्रोट ये यूज करता था अपनी वेब की दुनिया में, लेकिन यहाँ ये मेरे ख्याल में 5500 प्लस यूज करता है। तो VPN इज एन emerging technology that provides remote access VPN capability and allow user from internet enable location and launch the web browser to establish remote access connection। SSL करता है ये, मतलब आप कह लें कि ये रिक्वायर करता है कि ये वेब ब्राउज़र के ज़रिए इंटरनेट इनेबल लोकेशन, जहां आपने इंटरनेट इनेबल लोकेशन किया वहां से एक वेब ब्राउज़र के ज़रिए SSL जिस पे लगाओ, 443 जिस पे पोर्ट लगी हो, इनेबल हो, SSL के ज़रिए आप उसके ऊपर VPN कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं। इसके लिए आपको साइंड सर्टिफिकेट चाहिए किसी इंटरनेट अथॉरिटी की तरफ से, ठीक है, साइंड सर्टिफिकेट चाहिए, कि साइंड सर्टिफिकेट के बगैर तो आप ये चीज़ें इसकी नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि चूजिंग बिटवीन टनलिंग प्रोटोकॉल के, अब अगर हम वीपीएन करने जा रहे हैं तो हम क्या चूज करें, कि क्या होना चाहिए। ठीक है, पीपीटीपी की मैं आपको बता चुका हूं कि जो पीपीटीपी है वो आपको इंक्रिप्शन देता है, कि कैन बी यूज टू प्रोवाइड माइक्रोसॉफ्ट क्लाइंट्स, मतलब डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अनलाइक L2TP, IPsec L2TP के साथ IKEY एंड PPP डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ द पब्लिक की, PKI उन तीनों की तरह वो यूज नहीं करता। ठीक है, बाय यूजिंग इंक्रिप्शन पीपीटीपी बेस्ड वीपीएन कनेक्शन प्रोवाइड डाटा कॉन्फिडेंशियली, के डाटा के कैप्चर करेगा पैकेट्स को। कैप्चर्स पैकेट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड विदाउट द इंक्रिप्शन की, कि इंक्रिप्शन की होगी उसके बगैर वो पैकेट्स आपके कोई भी रीड नहीं कर सकता, जो कि सबसे जरूरी है। पीपीटीपी बेस्ड वीपीएन कनेक्शन हाउएवर डू नॉट प्रोवाइड डाटा इंटेग्रिटी, डाटा इंटेग्रिटी नहीं करते, कि प्रूफ नहीं है कि ये आया, मैंने यहाँ से पैकेट भेजा था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, तो वो बीच में कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुआ, किसी ने उसको मॉडिफाई तो नहीं किया, या किसी ने उसको उसके अंदर चेंजेस तो नहीं की, ये इंटेग्रिटी आपको पीपीटीपी नहीं देता। और डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेटी प्रूफ दैट डाटा वाज सेंड बाय द ऑथराइज्ड यूजर, ये भी आपको ये नहीं बताता जब तक एक कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है। तो इसका मतलब इनक्रिप्ट करता है, लेकिन ये दो चीजें इसके अंदर मौजूद नहीं है, डाटा इंटेग्रिटी एंड डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, और डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। ओके, L2TP कैन बी यूज्ड विद क्लाइंट कंप्यूटर रनिंग विंडोज सर्वर 2000 एंड लेटर वर्जन, बहुत पुराना है। L2TP सपोर्ट आइदर कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स, जो हमारे कंप्यूटर सर्टिफिकेट होते हैं जो हम करते हैं, और अप्रीशिएट की, यहाँ आप एक पहले से की बता दें कि जितने भी वीपीएन के यूजर हैं वो ये किए से कनेक्ट करेंगे, जो कि मेरे ख्याल में अप्रीशिएट की एक अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी की कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि सर्टिफिकेट जो L2TP सपोर्ट क्लाइंट कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स, आप वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज ऑथेंटिकेशन मेथड फॉर आईपी, और ऑथेंटिकेशन जो मेथड है वो आपका आईपी सेक होगा। ठीक है,
कंप्यूटर सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन टू रिकमेंडेड ऑथेंटिकेशन ऑन अ कंप्यूटर रिक्वायर अ पीकीआई, जो मैं बता चुका हूँ, टू इशू द कंप्यूटर सर्टिफिकेट। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको, उसका जो सर्टिफिकेट है यूज़र और ऑथेंटिकेशन के दौरान, वीपीएन के दौरान जो यूज़र है उसको सर्टिफिकेट असाइन करने के लिए, देने के लिए, उससे साइन चेक करने के लिए क्या है ये ऑथेंटिक यूज़र है कि नहीं। ठीक है, इसी तरह आपका एस एफ टी पी है और आई के वी टू है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। नॉर्मली जो यूज होता है सबसे, वो पीपीटीपी है या एल टू टी पी ओवर आईपी सेक है। आईपी सेक एक अच्छी चीज है, हम आज आईपी सेक को भी पढ़ लेंगे कि आईपी सेक के साथ किस तरह होता है। ओके, अपनी लैब में जाने से पहले मैं आपको एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बता दूं कि हमारे केस में किस तरह होगा। मेरे पास तो कोई पब्लिक आईपी डायरेक्ट मेरे सिस्टम पे नहीं है, ना मेरे पास कोई फायरवॉल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक, आप जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पास एक ये डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, और मेरे पास एक ये सर्वर है जिसको मैंने एडीसी कहा हुआ है, और ये मेरा डीसी प्लस फाइल सर्वर भी है। ठीक है, और मैं करूंगा, मैं मेरे पास एक ये विंडोज 7 की मशीन होगी। ठीक है, अब ये जो मेरा एडीसी है, ऑथेंटिकेशन के लिए मैं इसको यूज करूंगा। एडीसी के ऊपर, इन दोनों के ऊपर आपको पता है कि 10 का नेटवर्क चल रहा है, इसके ऊपर भी 10 का है, इसके ऊपर भी 10 का है, और इसके ऊपर भी 10 का लैन कार्ड लगा हुआ है, 10 का आईपी। मतलब विंडोज 7 की मशीन मेरे एडीसी को पिंग कर सकती है, और विंडोज 7 की मशीन मेरे डीसी को पिंग कर सकती है, और फाइल सर्वर्स की चीज़ों को एक्सेस कर सकती है। अब मैं करने जा रहा हूँ अपनी लैब में, मैं यहाँ इसके ऊपर एक और लैन कार्ड अटैच करूंगा, और इसका आईपी मैं 20 की रेंज का दूंगा। ठीक है, और अपनी विंडोज 7 की मशीन पे भी अटैच करूंगा, और उसको आईपी 20 की रेंज का दूंगा। ओके, जब मैं इसको आईपी 20 की रेंज का दे दूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं इसको भी एक्सेस कर सकता हूं, अपने एडीसी को भी फिलहाल, और अपने डीसी को भी एक्सेस कर सकता हूं। और अगर मेरे पास ये 10 का आईपी इस पे इनेबल है, तो इसका मतलब मैं डीसी को एक्सेस कर सकता हूं। अगर मैं 10 का आईपी यहां से डिसेबल कर दूं, तो क्या होगा, तो मैं अपने एडीसी को भी 10 के आईपी पे हिट नहीं कर सकता, और अपने डीसी को तो मैं एक्सेस कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई आईपी नहीं है। तो मैं जब ये 2020 की आईपी दे दूंगा, और मैं इनके दरमियान एक वीपीएन का कनेक्शन बनाऊंगा इन दोनों के दरमियान, तो ये मशीन मुझे एक 10 की सीरीज का आईपी देगी, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा भी। एक 10 की सीरीज का आईपी देगी। जब मेरे पास वो 10 की सीरीज का आईपी आ जाएगा, तो उसके बाद मैं अपने इस क्लाइंट को, अपने इस डोमेन कंट्रोलर को हिट कर सकूंगा। ओके, तो इसका मतलब हमें अपने सबसे पहले एडीसी पे जाना है, और एडीसी पे जाके हमें 10 और 20 का लगा हुआ 20 का एक नेटवर्क लगा के उसमें वीपीएन कॉन्फ़िगर करना है। और उसके बाद मैंने अपने इस विंडोज 7 की मशीन पे 10 का जो नेटवर्क है वो उतार देना है। इसका 10 से कोई कनेक्शन नहीं होगा, और इसके पास सिर्फ 20 आईपी होगा, 20 आईपी इसका इनेबल होगा। 20 आईपी के जरिए ये अपनी 10 का आईपी इस सर्वर से एक स्पेसिफिक रेंज बताएंगे, ताकि हम मेक श्योर कर सकेंगे कि आईपी एडीसी से ही आया है। वो रेंज देके फिर हम इस डीसी को कनेक्ट करके देखेंगे कि फिर कैसे इसका कनेक्शन बनता है। तो बढ़ते हैं अपनी लैब की तरफ। तो लैब में देखते हैं हम इसे कॉन्फ़िगर किस तरह करेंगे। ओके गाइस, हम अपनी लैब में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये दो सर्वर हैं, एडीसी और डीसी। अब सबसे पहले मैं अपने एडीसी को लॉगिन करूंगा, क्योंकि मुझे आज सारी कॉन्फ़िगरेशन अपनी एडीसी पे करनी है, और क्योंकि इसी के ऊपर मैं वीपीएन बनाऊंगा अपना। और सब इसके ऊपर मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपने डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से, क्योंकि इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स चाहिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसकी, तो वो मेरे नॉर्मल यूज़र पे अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, मेरा जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो चुका है। मुझे लगता है मुझे इसकी पॉलिसी भी चेंज, क्या हुआ, गलत हो गया क्या? ओके, पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड। अब अगर मैं इसके नेटवर्क में जाता हूँ, सॉरी, मैं आपको अगर सेटिंग में अगर मैं जाऊं, तो मैं सेटिंग में आपको दिखा दूं कि सबसे पहले एक आईएसओ, इसको तो मैं माउंट करूं। और यहाँ देखें, अगर मैं नेटवर्क अडॉप्टर पे जाता हूं, तो मेरे पास होस्ट ओनली एक प्राइवेट नेटवर्क लगा हुआ है। ठीक है, और ये 10 की सीरीज का है। मुझे क्या करना है, मुझे 20 की सीरीज का इसके ऊपर आईपी नेटवर्क अटैच करना है। तो मैं उसको भी नेटवर्क अडॉप्टर को ऐड करता हूँ, नेट नहीं, इसको भी मैं होस्ट ओनली रखता हूँ, बल्कि इसको स्पेसिफिक नहीं, फिनिश कर देता हूँ इसको मैं, और यहाँ से ओके कर देता हूँ।
वीपीएन की लैब करने से पहले, जो हम रिमोट एक्सेस की लैब करने से पहले, आप अपने सबसे पहले नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को मेक श्योर करें कि आपकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि नेटवर्क के बगैर तो कुछ नहीं चलेगा। इसलिए ज़रूरी है आप अपने कंट्रोल्स में जाएं, ncpa.cpl करें। छुक 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 छुक। मुझे कमलेश याद आ रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है ये। ओके, अब आप जब ये ओपन करेंगे तो ये देखिए आपके पास दो दो नज़र आ रहे हैं आपको आपके इथरनेट। ठीक है, पहला जो हमारा इथरनेट जीरो है वो आपको पता है कि हमारा बाय डिफॉल्ट है 10 की सीरीज का इथरनेट है वो, 10.10.5। ठीक है, और दूसरा जो है मेरा वो है जी 10.10.10.56 जो कि मैंने अभी अटैच किया। मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इनके नेम्स चेंज करने हैं, सबसे पहले आईपी चेंज करने हैं, लेकिन इसको अगर मैं नेम चेंज करूं तो ये मेरा 10.10 है। ठीक है, तो मेरे केस में ये मेरा इंटरनल कनेक्शन है, इंटरनल लैन है, क्योंकि इसके ऊपर 10 की सीरीज और 10 की सीरीज के ऊपर ही मेरे रेस्ट ऑफ द सर्वर्स मौजूद है। और ये जो मेरा इथरनेट 1 है ये मेरा होगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब इसके ऊपर एक लाइव आईपी कॉन्फ़िगर होगा, या मेरा पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर, या कोई भी आईपी कॉन्फ़िगर होगा इसके ऊपर, और मेरी फायरवॉल के जरिए जो भी एक्सेस होगी वो इस सर्वर के ऊपर एक्सेस होगी। तो मैं करूंगा, मैं अपने इसके ऊपर सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा। आईपी जैसा कि मैं बता चुका हूं, मैं यहाँ 20 की सीरीज के साथ खेलूंगा, तो मैं अपने वीपीएन को 20 इसको आईपी दे रहा हूँ। ठीक है, और ठीक है, सॉरी डीएनएस मैं इसको 10 की सीरीज का दूंगा, क्योंकि मुझे वो 10.10.10. क्या था इसका आईपी, 10.10.10.1 है शायद। बहरहाल मैं उसके डीएनएस का आईपी यहाँ दे देता हूँ, कोई इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन मुझे देना चाहिए। तो आईपी मैं अगर मालूम करना चाहूँ उसका, तो मुझे नेटवर्क में जाके उसको चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से ns लुकअप करूँ माई लैब डॉट लोकल को, तो इसको मुझे दोनों सर्वर्स के आईपी बताने चाहिए। Why it's too slow? हाँ, सर्वर 1 10.10.10.1 ही है जो कि हमने दे दिया। ओके, तो अब आप जानते हैं कि हमारे पास हमारा जो सेटअप है वो मौजूद है। हमारे पास एक मशीन है जिसके ऊपर एक इंटरनल के लगा हुआ है कनेक्शन 10.10 की सीरीज का, एक एक्सटर्नल लगा हुआ है 20 की सीरीज का। तो इसका मतलब हम अब वीपीएन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के लिए आप सबसे पहले अपने जो सर्वर मैनेजर है जहाँ से रोल्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं वो ओपन करना पड़ेगा, और हमें रिमोट एक्सेस का जो रोल है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी इंस्टॉल करता हूँ। ये जब स्टार्ट हो जाए, जब ये स्टार्ट हो जाए तो अपने ऐड रोल्स एंड फीचर पे क्लिक करें, नेक्स्ट करें, रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन में जाएं, नेक्स्ट करें इसको, और आज वाकई बहुत स्लो है। चलें, रोल इंस्टॉल तो हो जाता है, तब तक मैं कुछ करता हूँ इसका। सर्वर सेलेक्ट किया है, बल्कि इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अच्छा, सर्वर हमने ये सिलेक्ट करना है, वो किसी सर्वर को मैनेज करने जा रहे हैं हम। नेक्स्ट करेंगे, जहाँ रोल्स ये बता रहा है आपको, ठीक है, उस रोल्स में हम सिलेक्ट करेंगे रिमोट एक्सेस का, और रिमोट एक्सेस का हम सिलेक्ट करके इसको इंस्टॉल कर देंगे। और यहाँ हमारे पास ये रिमोट एक्सेस आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। सर्विसेज में मैं डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन, जो है हमारा डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन, दो चीज़ें। डायरेक्ट एक्सेस में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है। तो डायरेक्ट एक्सेस और वीपीएन हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अभी। ठीक है, और मैं इसको ऐड फीचर कर रहा हूँ यहाँ से, राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ कि राउटिंग एक अलग चीज़ है। तो डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन पे आपने सिर्फ क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर दें और इसको इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करने के बाद आप वेट करें अब तक इंस्टॉल हो जाता है। ये इंस्टॉल होता है तो वापस आते हैं और वीपीएन को कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करें।
ओके, तो इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप यहाँ से ओपन गेटिंग स्टार्टेड विजिट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसको हम क्लोज करते हैं, अपने स्टार्ट में जाते हैं। और स्टार्ट में अगर मैं रिमोट एक्सेस क्लिक करूंगा तो यार रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है, मैं इसको ओपन करूंगा। और इसके अंदर से हम सबसे पहले वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके अंदर वो डायरेक्ट एक्सेस का भी है, डायरेक्ट एक्सेस भी यहीं से कॉन्फ़िगर होती है, जो कि हम अगले लेक्चर में हम कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे उसको। तो इस केस में, आज के केस में हम सिर्फ वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हम वीपीएन को कॉन्फ़िगर करते हैं इस सर्वर के ऊपर कि कौन सा इसका जो लैन है वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह आएगी। कॉन्फ़िगर डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन पे क्लिक करेंगे। और रन द गेटिंग स्टार्टेड विजिट इस पे क्लिक करेंगे और रन द रिमोट एक्सेस सेटअप विजिट। ठीक है, आप रन पे क्लिक कर दें विजिट को सेटअप के लिए। तो उसके बाद आपको कह रहा है कि डायरेक्ट एक्सेस डिप्लॉय करना है, वीपीएन डिप्लॉय करना है, ये बोथ करने हैं। ठीक है तो हम अपना वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे, वीपीएन ओनली। और यहाँ आपके पास ये देखें, ये डिफरेंट चीज़ें बता रहा है कि आप अपने रिमोट क्लाइंट्स जो हैं उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और बीच में जो एप्लीकेशन सर्वर, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर के किन किन सर्वर्स पे एक्सेस होगी उस रिमोट क्लाइंट को आप वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमारे केस में हम सारे के ऊपर उसको एक्सेस देना चाहते हैं, तो हम रिमोट क्लाइंट कॉन्फ़िगर, रिमोट एक्सेस सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे सिर्फ यहाँ तक, और उसके बाद तमाम जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं अपने यहाँ क्लिक करूँ और मैं यहाँ अगर रिमोट में ले जा सकूँ मैं आपको, तो ये आ रहा राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, आप इसको ओपन करें। वैसे ओपन तो इससे भी करना चाहिए था, लेकिन इसने किया नहीं, तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। और ये आपके पास एक राउटिंग की विंडो ओपन कर देगा, और जहां से हम अपने वीपीएन को कॉन्फ़िगर करेंगे। अब देखिए, अब इसने 2 दफ़ा ओपन कर दिया इसको, एक उसने खुद ओपन कर दिया और एक जो हमने मैनुअल ओपन किया वो कर दिया उसने। तो आप इसमें से एक विंडो को क्लोज कर सकते हैं और एक विंडोज को यहाँ से मैक्सिमाइज कर लें। उसके बाद देखें, ये आपको कह रहा है एडीसी इस सर्वर के ऊपर क्या कॉन्फ़िगर है, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है अभी इसके ऊपर। ठीक है, सर्वर स्टेटस देखें तो आपको कह रहा है कि बिल्कुल डाउन है, स्टॉप्ड है। राइट क्लिक करें आप इसके ऊपर, कॉन्फ़िगर एंड इनेबल रिमोट एक्सेस सर्वर पे क्लिक करें। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हम सिर्फ वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, वीपीएन के बाद नेक्स्ट करेंगे और हम कहेंगे सिर्फ वीपीएन जो क्लाइंट्स हैं वो इसके ऊपर आ सकें। डायल अप नहीं करेंगे क्योंकि डायल अप एक बहुत ओल्ड मेथड है, ठीक है, सब मॉडर्न वगैरह का, लेकिन हम वीपीएन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो सिंपल वीपीएन। और यहाँ ये हमें कह रहा है स्पेसिफाई द नेटवर्क इंटरफेस दैट इज कनेक्टेड दिस सर्वर टू द इंटरनेट। इंटरनेट से मुराद आपका एक्सटर्नल है। ठीक है, तो हम एक्सटर्नल के ऊपर ये चेक करूंगा मैं, उसके ऊपर आपका जो भी है आप एक्सटर्नल को क्लिक करें और इनेबल सिक्योरिटी ऑन द सिलेक्टेड फीचर बाय सेटिंग अप स्टैटिक के पैकेट फिल्टर के, जो भी पैकेट आए उसको फिल्टर करें, चेक करें, और उसके बाद इसके नेक्स्ट राउट करें। हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, वो कह रहा है जो आईपी है वो ऑटोमेटिकली डीएचसीपी से दूं या स्पेसिफिक रेंज है। हमारे रेंज में हम स्पेसिफिक रेंज देना चाहते हैं, और मैं यहाँ रेंज ऐड करता हूँ 10.10.10.150 से लेके, ताकि हमें आइडिया हो जाए 160 तक। 11 आईपी हैं, 11 कनेक्ट, मतलब 11 लोग एट अ टाइम इस पे कनेक्ट हो सकते हैं, 11 लोगों को ये आईपी साइन कर सकता है। 50 से लेके 60 तक मैं इसको करके ओके कर रहा हूँ स्पेसिफिक आईपी करके सॉरी, नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, रेडियस हमारे पास नहीं है, रेडियस की हम ऑथेंटिकेशन नहीं करवा रहे, नो करेंगे, इसको सिंपल करेंगे और यहाँ से फिनिश कर देंगे जब हम फिनिश करेंगे थोड़ा टाइम लेगा और आपका जो वीपीएन है उसको कॉन्फ़िगर करेगा। ठीक है, तब तक मैं अपनी वीडियो को पॉज रखता हूँ, और जब तक ये सेटअप कर लेता है उस वीपीएन का इनिशिएट कर देता है उस वीपीएन को, तो फिर हम वापस आएंगे और फिर देखेंगे उसके अंदर हम इंटू स्पोर्ट ओके ब्ला 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 ओके कर दें इसको इनेबल कर रहा है। तो जब ये इनेबल हो जाता है हम वापस आते हैं अपने इसके ऊपर सेटअप पे, और फिर इसको आगे
कंटिन्यू करते हैं। ओके तो ये कॉन्फ़िगर हमारा इस टाइम हो चुका है हमारा वीपीएन। ठीक है, अब इंटरफेस में आप इसके जाते हैं तो आप देखें कि यहाँ आपके पास एक्सटर्नल इंटरफेस में आपके पास ये इंटरफेस आ रहा है, इंटरनल में ये आपका इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, पोर्ट्स हम देख सकें तो ये आपको पोर्ट्स बता रहा है कौन कौन सी इसके ऊपर इनेबल हैं, इनएक्टिव हैं, स्टेटस क्या है उनका, एक्टिव है क्या है। क्लाइंट अभी तक कोई कनेक्ट नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ आपको क्लाइंट नहीं दिखा रहा ये। और IPv4 में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, स्टैटिक राउट्स हमने कोई नहीं डाले हुए, DHCP रिले एजेंट हमने इनेबल नहीं किया हुआ इसके ऊपर। तो ये आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रहा है। अब आप अपना जो रैस का था वो जो कॉन्फ़िगर हमने किया था उसको खोलें, उसको ज़रा रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद आपके पास VPN के अंदर डैशबोर्ड में आएंगे तो ये आपको ये चीज़ें दिखा रहा है कि इस वक्त क्या है, एवरीथिंग इज़ ग्रीन, स्टेटस क्या है, 3 मिनट 18 सेकंड हो गए हैं, इसकी जो सर्विस उसको अप हुए हुए, क्लाइंट का स्टेटस क्या है, अभी तक हमारे पास क्लाइंट कोई नहीं है। आप यहाँ से भी ओपन रैस मैनेजमेंट करेंगे तो ये आपको सर्वर्स को इनेबल कर देगा। आप अपने सर्वर्स की यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएं तो ये देखिए जनरल के अंदर ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसकी कि IPv4 इनेबल है, IPv6 इनेबल नहीं है। सिक्योरिटी में ये आपको बता रहा है कि ऑथेंटिकेट कैसे होगा यूज़र, विंडोज़ का जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट होगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो प्रीशेड की जो मैं आपको बता चुका हूँ IKE के लिए, वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि प्रीशेड की क्या है। तो वो यूज़र अपने यूज़र नेम पासवर्ड की बजाय यूज़र नेम के साथ वो प्रीशेड की ऐड करेगा तो वो इससे कनेक्ट होगा। ठीक है, IPv4 में जाएं तो ये आपको रेंज बता रहा है कि ये क्या रेंज है। ठीक है, और IPv6 में रेंज बता रहा है जो कि हमारा नहीं है। इस केस में IKE की इंफॉर्मेशन बता रहा है कि आइडल कब तक रहेगा, PPP की इंफॉर्मेशन डिफरेंट आपको दे रहा है, केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह ये क्या इंफॉर्मेशन है, इसकी सिस्टम क्या चीज़ें कॉन्फ़िगर हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब जबकि हमने ये कर लिया है तो सबसे पहला मेथड इसका होता है कि आप मैन्युअली किसी यूज़र को, स्पेसिफिक यूज़र्स को आप अगर आप इसके ऊपर एक्सेस देना चाहते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं। अब बाय डिफॉल्ट जिस जिस यूजर के ऊपर डायल इन इनेबल होगा, डायल इन एंड रिमोट एक्सेस का फीचर इनेबल होगा, वो यूजर इसके ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमजा का यूजर है, हमजा का अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊं और इसके मैं डायल इन के टैब में जाता हूं तो अब इसके मैं डायल इन के टैब में जाता हूं तो ये देखें यहाँ मुझे बता रहा है कंट्रोल एक्सेस थ्रू NPS नेटवर्क पॉलिसी करना है या अलाउ या डिनाई करना है। तो मैं अभी इसको अलाउ करता हूँ यहाँ से। तो इसका मतलब ये जो मेरा हमजा का यूज़र है ये इस काबिल है कि ये VPN को कनेक्ट करे और VPN के ऊपर अपनी ट्रैफिक को जनरेट करवा सके। तो अभी मैं इसका पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसका पासवर्ड याद नहीं है और कोई रीज़न नहीं है इसको रीसेट करने की। आई होप ये सिक्योरिटी मीट करता हो। मैंने पासवर्ड रखा है वो। तब तक मैं अपनी ये विंडो 7 की मशीन है मैं इसको ऑन कर रहा हूँ क्योंकि इस विंडो 7 की मशीन से मैं अपने इनिशिएट करूँगा ट्रैफिक को VPN के लिए। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक नेटवर्क अडॉप्टर ऐड करता हूँ। आपको याद होगा वो हमने होस्ट ओनली पे रख के उसको हमने 20 की रेंज का IP देना है। जब हम 20 की रेंज का उसे IP देंगे तो ही वो अपने DC से कम्युनिकेट कर पाएगा, DC और ADC से, और जो सॉरी VPN से कम्युनिकेट कर पाएगा। जब VPN से कम्युनिकेट करेगा तो फिर उसके बाद हम उसको नेक्स्ट IP वगैरह को पिंग करके देखेंगे क्या होता है। जब तक ये मशीन ऑन होती है मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और फिर वापस आते हैं और अपने इस क्लाइंट से लॉगिन करते हैं और VPN क्लाइंट का सेटअप करते हैं। ओके गाइस, हम अपनी लैब में आ चुके हैं और अब हम क्या करते हैं अपने विंडो 7 की मशीन पे जो मेरा यूज़र हमज़ा है मैं उससे लॉगिन करता हूँ। और याद रखें ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है ये PPTP की कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि हमने एक यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाया है और बाय डिफ़ॉल्ट ये PPTP को यूज़ करता है। बाकी अब हम अपना जो अभी कॉन्फ़िगर करेंगे VPN क्लाइंट को विंडोज़ 7 के ऊपर तो आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग इसकी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये प्रोटोकॉल वर्क करता है। ओके गाइस, हम अपनी लैब में आ चुके हैं और लैब में आते ही सबसे पहले मैं काम क्या करूँगा, मैं अपना
10 की सीरीज़ का जो आईपी है उसको मैं करूँगा डिसेबल। ये मेरी 10 की सीरीज़ का आईपी है। और अभी फ़िलहाल जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं 10.10.10.1 को एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये मेरा फाइल सर्वर है। और मैं अगर इसको 10.10.10.1 को पिंग करूँ तो मैं इसको पिंग कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिसेबल कर दूंगा और ओके, हमजा शुड बी एन एडमिनिस्ट्रेटर आई गेस। और मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो ये पिंग नहीं करना चाहिए 10 को, ठीक है। ये पिंग नहीं कर रहा है, इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। जाहिर बात है, जब पिंग नहीं कर रहा तो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ओके। और अभी मैं अपने दूसरे जो इंटरफेस है जो हमने अभी लगाया था उसके ऊपर मैं 20 का आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा और उस आईपी के ज़रिए मैं अपने वीपीएन का जो सर्वर है जो मेरा उसको कनेक्ट करूंगा, ठीक है। देखूंगा मैं उसको 20.20.25 ओके ओके करता हूँ इसको मैं। ping.20.20.20.20 है क्या आईपी है इसका? 20 वाले का आईपी क्या है भाई? कमांड गलत लिखी गई है। अच्छा जी, एक्सटर्नल के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो 20 इसका आईपी है और फायरवॉल इसकी बंद होनी चाहिए। 20 आईपी है इसका और ये मेरे ख्याल में किस पे लगा हुआ है, अगर मैं इसकी सेटिंग्स देख सकूं। क्योंकि सबसे पहले मुझे इनको कम्युनिकेट करवाना लाजमी है। ये दोनों होस्ट ओनली पे है और ये जो मेरी मशीन है इसके ऊपर भी होस्ट ओनली के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो जाहिर बात है वो वीपीएन नहीं बन सकेगा और उसको वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब डॉक्टर 3 जो है मेरा वो होस्ट ओनली पे है, ब्रिज पे है। और इसको भी मैं अगर होस्ट ओनली कर दूं यहाँ से 20 इसको पिंग आना चाहिए। लेट्स सी व्हाई इट्स नॉट पिंगिंग। ओके, डन 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 डन। इसका आईपी क्या है? 25। यहाँ से मैं 25 को पिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं? ping.20.20.25 नहीं कर पा रहा, ठीक है। मेरे ख्याल में कॉन्फ़िगरेशन इसमें मसला है कोई इसकी, वीपीएन से रिलेटेड नहीं, लेकिन ये नेटवर्क से रिलेटेड, क्योंकि नेटवर्क आपस में एक्सेसिबल नहीं है। तो एक दफ़ा फिर इसको कंफर्म करते हैं कि हमारे ये दोनों नेटवर्क अडॉप्टर 1 ओके, प्राइवेट नेटवर्क शेयर्ड विद द होस्ट। ओके, अगर मैं इसको नेटवर्क 2 को कस्टम पे ले जाऊं और निक वीएम निक 2 से अटैच कर दूं वीएम नेट 2 से, और इसको भी मैं अगर 2 वाले से अटैच कर दूं तो 25 ओके। तो आना चाहिए। लेट मी सॉर्ट दिस आउट गाइस, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करके आपको बताता हूँ कि क्या मसला था। ओके गाइस, अच्छा वो पिंग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि हमने एक छोटी सी अनचेक नहीं किया था, एक चीज़ को गलती कर दी थी, इसको हमने इग्नोर किया। होता है कि जब आप यहाँ अपने, मैंने दोबारा इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, जब आप क्लिक करते हैं अपने एक्सटर्नल पे तो ये नीचे आ रहा है इनेबल सिक्योरिटी ऑन द सिलेक्टेड इंटरफेस बाय सेटिंग अप स्टैटिक पैकेट फिल्टर। स्टैटिक पैकेट फिल्टर अलाउ ओनली वीपीएन ट्रैफिक टू गेन एक्सेस टू द सर्वर थ्रू द सिलेक्टिव इंटरफेस।
तो इसके ज़रिए जो हमारा पिंग की है पोर्ट और सब पोर्ट है वो सब डिसेबल हो जाएंगे और ओनली वीपीएन रिलेटेड ट्रैफिक ही एक्सेप्ट करेगा। तो अभी इसको अनचेक करते हैं ताकि हम लैब में हैं तो इसकी कम्युनिकेशन चेक करें, लेकिन अगर प्रोडक्शन में है तो आप इसको ऑन रखें। तो अब मैं इसको लैब में करके, सॉरी, लैब में करके इसको मैं आगे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा इसको फ्रॉम अ स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक वही 10.10.10 50 150 था। ठीक है, 10.10.10.160 160 की रेंज तक। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम। नो करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ जब तक ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, फिर वापस आते हैं और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब अगर मैं विंडोज 7 की मशीन पे अपनी आऊँ और यहाँ से मैं इसको अगर पिंग करूँ 20 को, जो कि मेरा इंटरफेस है, तो देखें ये पिंग कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखें मेरे सारे नेटवर्क डिसेबल हैं और मेरे पास 10 की सीरीज का कोई आईपी नहीं है और ना मैं 10 को पिंग कर पा रहा हूँ। ओके, जो मेरा डीसी है। अब मैं अगर कंट्रोल पैनल में जाऊँ अपने यहाँ और यहाँ से मैं नेटवर्क एंड शेयरिंग खोलूँ, नम 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 नम, किधर किधर, ओके, ये रही। यहाँ जाएंगे, यहाँ आप जाके अपने सबसे पहले कनेक्ट टू सेटअप अ न्यू कनेक्शन और नेटवर्क, यहाँ से आप वीपीएन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट टू वर्क प्लेस, नेक्स्ट करेंगे, यूज माय इंटरनेट ऑप्शन वीपीएन, जो कि इंटरनेट नहीं चल रहा, आई सेट इट लेटर। यहाँ आप अपना आईपी देंगे वीपीएन का, जो कि हमारे केस में ये है और ये वीपीएन कनेक्शन है। अलाउ अदर यूज़र, अगर मैं लॉग ऑफ करता हूँ तो उसको दूसरा लॉग इन करता है इस मशीन पे, तो वो भी इसको यूज़ कर सके इस कनेक्शन को। और मेरा नेम है हमज़ा, यहाँ मैं अपना पासवर्ड दूंगा, रिमेंबर पासवर्ड करके। ये मेरी लैब है, माई लैब डॉट लोकल। इसको मैं नेक्स्ट करूँगा, क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट कर दिया मैंने। अब मैं जाऊंगा अपने नेटवर्क के सेटिंग में और यहाँ से ये देखिए मेरा वीपीएन है, मैं इसे कनेक्ट करूँगा और मैं इसको कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आप सिक्योरिटी में ऑटोमेटिक है तो आप इसको ले सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ये वो। अभी इसको मैं ऑटोमेटिक पे रहने देता हूँ और पहले इसको ऑटोमेटिक के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी इसको कोशिश कर रहा है हमारा जो वीपीएन है उसको कनेक्ट करने की, और अब देखें ये आइडेंटिफाई करके माई लैब डॉट लोकल पे वीपीएन कनेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं अपने सीएमडी पे जाऊंगा और आईपी कॉन्फ़िग करता हूं तो देखें मेरे पास दो आईपी आ गए हैं। एक पीपीपी के ऊपर मेरा आईपी आ गया है 10.10.10.151। और अब क्या करेगा, अब ये, अब अगर मैं अपने 10 की सीरीज के आईपी को पिंग कर रहा हूँ तो देखिए पिंग कर रहा है। और अगर मैं 10.10.10.1 को एक्सेस करूँ तो ये मुझे मेरे शेयर्स भी दिखा रहा है। और ये जो मेरा अगर मैं इसको पिंग लगा के रखूं, देखें ये आपका आउटसाइड द नेटवर्क एनवायरनमेंट है। मेरे केस में लाइव आईपी नहीं था, फर्क सिर्फ ये होगा तब आपके पास एक लाइव आईपी आ जाएगा। अब अगर मैं अपने वीपीएन को यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ या डिस्कनेक्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, मेरा ये पिंग यहाँ से खत्म हो जाएगा क्योंकि मैंने वीपीएन डिस्कनेक्ट कर दिया अपना। ठीक है, अब अगर मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ एक दफ़ा ताकि मैं आपको वीपीएन की साइट की कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा दूँ। अब अगर आप यहाँ अपने क्लाइंट्स पे आएंगे तो देखें ये बता रहा है कि हमज़ा ने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, स्टेटस इसका ये है। और अगर आप जो मैंने बताया था आपको, जो हमने पहले खोला था रिमोट वाला एक्सेस मैनेजमेंट, उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर भी आपको मॉनिटरिंग दिखाएगा। ये इसकी मॉनिटरिंग के लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसका। देखें ये ओपन हो चुका है और आप अगर इसके डैशबोर्ड में आएंगे तो वही चीज़ें आपको दिखाएंगी। ऑपरेशन स्टेटस में आप आएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन गेट कर रहा है। क्लाइंट के रिमोट क्लाइंट कनेक्शन में आएंगे तो यहाँ आपको
ये दिखा रहा है कि हमजा कनेक्ट हुआ है यूजिंग वीपीएन, टोटल बाइट्स इतने सेंड किए हैं, ऑथेंटिकेशन उसकी एमएस चैप के जरिए हुई है जो माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, और ये इसकी इस पोर्ट पे उसने हिट किया और इस पोर्ट पे वो कनेक्टेड है। ठीक है। ठीक है गाइस, ये तो थी आपकी लैब के वीपीएन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल जो उसका होता है पीपी टीपी, उसके ज़रिए उसको कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल की नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्ट एक्सेस को पढ़ेंगे, डायरेक्ट एक्सेस को कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि वीपीएन और डायरेक्ट एक्सेस में क्या फ़र्क है और नई नेटवर्क पॉलिसी क्या होती है और वो किस तरह कॉन्फ़िगर होती है, और डायरेक्ट एक्सेस वीपीएन के अगेंस्ट किस तरह काम करता है और कहाँ डायरेक्ट एक्सेस क्यों यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।